वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चा पार्टी। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पढ़ाई कर रहे हैं सब घर पे? बहुत बहुत अच्छी बात है। ये तो पढ़ाई करना ही चाहिए। ओके, अब आपकी फाइनल एग्जाम भी पास में आएगी, तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ाई करना है। क्लास 2 में जाना है ना। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपको आगे का पोर्शन कैसे आएगा? आपको आगे की चीज़ तो आएगी ही नहीं। इसलिए क्लास 1 को आपको पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पे। ओके, और जल्दी 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 बड़े होना है। लास्ट ईयर आप कहाँ थे? यूकेजी में थे। इस साल आप कहाँ हैं? क्लास 1 में है। और आप कहाँ जाएंगे? क्लास 2 में जाएंगे। तो सबको जल्दी से बड़ा होना है ना, फिर या छोटे छोटे रहना है? क्या होना है? जल्दी जल्दी बड़ा होना है। इसलिए आपको क्या करना है? उसके लिए पढ़ाई करना है, पूरा खाना खाना है, दूध भी पीना है। बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पीते हैं। दूध नहीं पिएंगे तो क्या होगा? आपकी जो बोन्स है, आपकी जो हड्डियाँ हैं, वो तो वीक ही रहेगी, वो कमज़ोर रहेगी, उसमें ताकत ही नहीं रहेगी अगर आप दूध नहीं पियोगे तो। फिर मम्मा को बार बार बोलना पड़ता है ना, चलो जल्दी से अपना दूध फिनिश कर दो, फिनिश कर दो। आपको क्या करना है? जल्दी से कप लेना है, कप में दूध डाल के बॉर्नविटा या मम्मा जो भी कुछ मिला के देगी वो डाल के 2 बिस्किट के साथ मॉर्निंग में और इवनिंग में, या फिर नून में, आफ्टरनून, ओके, 4 बजे, या फिर इवनिंग में, जब भी है तो आपको पीना है। ओके, समझ में आया? और खाने की चीज़ें, चिप्स, कुरकुरे और ये चीज़ें अवॉइड करना है। मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें आपको अवॉइड करना है। मीन्स क्या करना है? आपको उसको नहीं खाना है ज़्यादा, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप ज़्यादा खाओगे तो उससे क्या होगा? आपको पेन होगा, दर्द होगा। कहाँ होगा? पेट में। ओके, और आपको क्या होगा? वही चीज़ें खाने की आदत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या खाना है? सब्जी रोटी खाना है, दाल चावल खाना है, दही खाना है, रायता खाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको खाने के लिए, अलग अलग तरीके की चीज़ें बना बना के खाना है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट मात्रा। जो हमारी कुछ अन्य मात्रा थी उसमें हम लोग क्या सीखे थे? अनुस्वार की मात्रा को, अम की मात्रा को सीखे थे। अम की मात्रा कहाँ से आती है? जो ये नाक है ना आपका, यहाँ से आती है। ओके, अब आज हम एक नई मात्रा सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है चंद्रबिंदु की मात्रा। क्या नाम है? चंद्रबिंदु की मात्रा। तो इसमें कहाँ से आवाज आएगी पता है आपको? जो आपका नाक है, नाक और ये मुंह, इन दोनों में से आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? कैसे आवाज आएगी? अब मैम आपको बताएंगे। जब हम अम की मात्रा को पढ़ते हैं तो आवाज कहाँ से आती है? यहाँ से, कं, खं, गं, घं, इस टाइप से, टं, ठन, डन, ढन, इस टाइप से। बट जब हम चंद्रबिंदु की मात्रा को पढ़ते हैं तब हमारी आवाज के लिए क्या करना है? हमें नाक और ये मुंह, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। चांद और ऊंट, इस टाइप से। ये बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अभी सीखते हैं। उससे पहले हम लोग करेंगे प्रेयर। तो जल्दी से खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़िए, आंखें बंद करके। मैम के बाद आपको रिपीट करना है। ओके, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलिए, आज हम एक और नई मात्रा सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है चंद्रबिंदु की मात्रा। ओके, आपकी मयूरपंख की बुक ओपन कर लीजिएगा। मयूरपंख की बुक पेज नंबर है 6565। क्या है पेज नंबर? 6565। ओके,
कुछ अन्य मात्रा, पाठ 13 में ही ये दूसरी मात्रा है हमारी। पाठ 13 जो है कुछ अन्य मात्राएं, इसमें हमारी है ये दूसरी मात्रा। ओके, अब इसमें हमारी है दूसरी मात्रा। पहली हो गई है अनुस्वार की मात्रा, अब है हमारी चंद्र बिंदु की मात्रा। ओके, चंद्र बिंदु क्या कहते हैं इसको? चंद्र बिंदु। कैसे आता है? ये वाली मात्रा आती है चंद्र बिंदु की, और इसको लगाते कैसे हैं? ऐसे। ओके, लगाते कैसे हैं इसको? ऐसे। हाँ, समझ में आया? अब मैम यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। क में चंद्र बिंदु की मात्रा कौन सी मात्रा है ये? क में चंद्र बिंदु की मात्रा क। ओके, आपको नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करना है इसमें, जैसे दांत, छाछ, ऊंट, चांद, सांप, अंगूठी, घूंट, कांच, इस टाइप से। ओके, अब ये क है, ये है ख में चंद्र बिंदु की मात्रा, ग में चंद्र बिंदु की मात्रा, घ में चंद्र बिंदु की मात्रा। अंग में मात्रा नहीं लगती है, अंग में मात्रा नहीं लगती है। अब ये क्या है? चंद्र बिंदु की मात्रा है। आपको क्या करना है? क से लेकर य तक के जो व्यंजन है उसमें आपको चंद्र बिंदु की मात्रा लगाना है। ये है आपका आज का होमवर्क। ओके, समझ में आया सबको? क्या करना है? क से लेकर य तक जितने भी मात्रा है उसमें आपको चंद्र बिंदु की मात्रा लगाना है। क से ग तक जो व्यंजन है उसमें आपको चंद्र बिंदु की मात्रा लगाना है। जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको CW लिखना है, चंद्र बिंदु की मात्रा इस टाइप से लिखना है, और नीचे क से लेकर य तक के जो व्यंजन है उसमें मात्रा लगाना है। ओके, इसके बाद क्या आएगा? च, छ। अब इसे आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूं मैं। ज, झ, इय में मात्रा नहीं लगती है। ट, ठ, इसके आगे क्या आएगा? ड, ढ, न। ओके, इन सब में आपको कैसे पढ़ना है देखिए। कौन सी मात्रा है ये? चंद्र बिंदु की मात्रा है। जो व्यंजन है उसके ऊपर ऐसा चांद बना हुआ है और उसमें क्या है? बिंदु दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा। क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा। ओके, क में चंद्र बिंदु की मात्रा कम, ख में चंद्र बिंदु की मात्रा खम, ग में चंद्र बिंदु की मात्रा गम, घ में चंद्र बिंदु की मात्रा खम, च में चंद्र बिंदु की मात्रा चम,
छ में चंद्रबिंदु की मात्रा छम। ज में चंद्रबिंदु की मात्रा जम। झ में चंद्रबिंदु की मात्रा झम। ओके। ट में चंद्रबिंदु की मात्रा टम। ठ में चंद्रबिंदु की मात्रा ठम। ड में चंद्रबिंदु की मात्रा डम। ओके। इस टाइप से आपको क से लेकर ज्ञ तक जो व्यंजन है उनमें चंद्रबिंदु की मात्राओं को बोलकर लिखना है। ओके, समझ में आया सबको? इसको आपको आपकी जो कॉपी है उसमें करना है। डन? चलिए अब हम रीडिंग करते हैं चंद्रबिंदु की मात्रा की। पेज ओपन कीजिए मयूरपंख की बुक में। ये मयूरपंख की बुक है। पेज नंबर है 6565। जल्दी से ओपन कीजिए, रीडिंग करेंगे। हरी अप। हरी अप, हरी अप। ओके, चलो तो स्टार्ट करें। पुट योर फिंगर हियर, फिंगर को आपको यहाँ रखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके, ये क्या है? च। च में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और उसके साथ साथ कौन सी है? चंद्रबिंदु की मात्रा। और बाद में क्या है? द। अब ये क्या है? च में चंद्रबिंदु की मात्रा है। च भी है, साथ साथ आ की मात्रा भी है और ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? चांद। चांद। और ये क्या है? द। चांद। चांद। कैसे पढ़ेंगे? चांद। चांद। क्या पढ़ेंगे? चांद। कैसे पढ़ेंगे? चांद। क्या है ये? चांद। क्या है ये? चांद। और इसके बाद कौन है ये? कौन है ये? ऊंट। ऊंट। कौन है ये? ऊंट। अब इसके बाद बाप रे, ये कौन है? सांप। कौन है ये? सांप। कौन है ये? सांप। अब इसके बाद कौन है? अंगूठी। अंगूठी। क्या है ये? अंगूठी। मैम ने पहना है। क्या है ये? अंगूठी। क्या है ये? अंगूठी। ओके, फिर से पढ़ेंगे इसे। चांद। क्या है ये? चांद। फिर क्या है? ऊंट। क्या है ये? ऊंट। इसके बाद क्या है? सांप। सांप। फिर क्या है? अंगूठी। अंगूठी। ये डन हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद चंद्रबिंदु हमारे आसपास, चंद्रबिंदु की जो मात्रा है जिसे हम लोग डेली यूज करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं। आपको इनको मैम के साथ साथ पढ़ना है। ओके, पहले मैम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है। डन? गुड। चलो सबसे पहले यहाँ पे देंगे, फिंगर रखेंगे यहाँ पे और पढ़ेंगे बूंद। क्या है ये? बूंद। 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 फिर क्या है? ट में आ की मात्रा भी है और चंद्रबिंदु की मात्रा भी है, तो क्या करेंगे इसको? टांग। क्या पढ़ेंगे इसको? टांग। टांग। ओके, फिर क्या है? स। स में कौन सी मात्रा है? आ की भी मात्रा है और चंद्रबिंदु की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? सांवला। सांवला। क्या पढ़ेंगे इसको? सांवला। सांवला। क्या है ये? सांवला। सांवला। ओके, अब नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा शब्द है। आप सब हंसते हैं ना?
तो जो हंसते हैं हमेशा उनको क्या कहते हैं? हंसमुख। क्या कहते हैं? हंसमुख, क्योंकि उनका फेस कैसे रहता है? हमेशा हंसता हुआ। उनका फेस ऐसे सैड रहता है क्या? कभी ऐसा दुखी रहता है किसी चीज को लेकर? आपको भी क्या करना है? आपका जो चेहरा है उसको क्या करना है? हमेशा हंसमुख रखना है। क्या करना है? हमेशा हंसमुख रखना है। ओके, चाहे आपके मन की हो या ना हो, फिर भी आपको क्या करना है? फेस आपका हंसमुख रखना है। ओके, ऐसे में अगर कोई चीज आपको नहीं मिली है या कोई चीज आपको नहीं अच्छी लगी है, अगर आप ऐसे फेस रखोगे तो वो कितना लगेगा? बैड लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो आपको आपका चेहरा कैसे रखना है? हमेशा हंसमुख। कैसे रखना है? हमेशा हंसमुख। मैम का फेस कैसा है? हंसमुख। ओके, तो आपको भी आपका फेस कैसे करना है? हंसमुख। ओके, चलो इसको पढ़ते हैं। हंसमुख, हंसमुख। क्या है ये? हंसमुख। क्या है ये? हंसमुख। क्या शब्द है? हंसमुख, हंसमुख। डन। अब नेक्स्ट, मूंग। क्या है ये? मूंग। क्या है ये? मूंग, मूंग। सांस, सांस, सांस। स में कौन सी मात्रा है? आ की भी है और चंद्र बिंदु की भी है, तो दोनों को जोड़कर बोलना है सांस, सांस। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हैं तो हमें मुंह और नाक दोनों का यूज करना है। ओके, सांस। क्या है ये? सांस। फिर क्या है? डांटना, डांटना, डांटना। फिर क्या है? पहुंचना, पहुंचना, पहुंचना। डन यहाँ तक। अब नेक्स्ट लाइन, घूंट। क्या है ये? घूंट, घूंट। फिर क्या है? कांच, कांच। क्या है ये? कांच, कांच। फिर क्या है? मांगना। फिर क्या है? मांगना, मांगना। डन। उसके बाद क्या है? बंटवारा। क्या है ये? बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा। डन। उसके बाद क्या है? सब में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। कौन से? बड़े ऊ की मात्रा है। और उसके ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु की मात्रा है। अब दोनों को साथ साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? सूंड, सूंड, सूंड। हाथी की आती है ना ऐसी लंबी लंबी। और गणेश जी की भी है। अब जाते हैं ना, आपने देखा है गणेश जी को कैसी उनकी सूंड लंबी है ना? तो ये क्या है? सूंड। क्या है? सूंड। ओके, अब इसके बाद क्या है? पांच। क्या है ये? पांच। 5 को हिंदी में क्या कहते हैं? पांच। ओके, क्या है? पांच, पांच। ओके, नेक्स्ट है कांपना, कांपना। क्या है ये? कांपना। क्या है ये? कांपना। अब नेक्स्ट है नूरजहां, नूरजहां। क्या है ये? न में बड़े की मात्रा नूर, जो हम में आ की मात्रा भी है और चंद्र बिंदु की मात्रा भी है, तो क्या कहेंगे? नूरजहां, नूरजहां। डन। अब ये, अब म में कौन सी मात्रा है? छोटी ऊ की मात्रा है और ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा है, तो इसको क्या कहेंगे? मुंह, 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 मुंह। ओके, फिर क्या है? जांच। क्या है? जांच। कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं,
तो टेस्ट करवाने के लोग क्या कहते हैं? जांच। क्या कहते हैं? जांच, जांच। ओके। अब इसके बाद है पांचवा, पांचवा, पांच और पांचवा। क्या है ये? पांचवा। ये हमें स्थान दर्शाता है। पांचवा। क्या है ये? पांचवा, पांचवा। ओके। अब इसके बाद क्या है? तितलियां, तितलियां। तितली तो आपको पढ़ते हैं अच्छा है। उसके बाद क्या दिया है? यम में आ की मात्रा है और चंद्र बिंदु की मात्रा है। ओके। तो क्या पढ़ेंगे इसको? तितलियां, तितलियां। क्या पढ़ेंगे? तितलियां, तितलियां। ओके। डन हो गया है यहाँ तक। अब नेक्स्ट फूंक, फूंक। फूंक किसे कहते हैं? जब आप गर्म दूध पीते हैं, जब आप कोई गर्म चीज खाते हैं तो उसको ऐसे करते हैं, इसको क्या कहते हैं? फूंक। मतलब उससे क्या लगता है कि ठंडा हो जाएगा जल्दी। ओके। जब मम्मा आपको कोई चीज खिलाती है तो पहले अगर वो गर्म होती तो उसमें पहले क्या करते हैं? स्पून में ऐसे फूंक मारती है और फिर आपको खिलाती है। कोई भी चीज़ अगर आपको पिलाना हो तो मम्मा क्या करती है? पहले अगर गर्म चीज़ हो तो उसको फूंक मारती है और फिर आपको पिलाती है। ओके। तो ये क्या है? फूंक। क्या है? फूंक। ओके। अब नेक्स्ट आपको देखना है क्या दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट पाँव। क्या है ये? पाँव, पाँव। क्या है ये? पाँव। ओके। जोर से बोलेंगे सब लोग, पाँव। डन हो गया? पाँव, पाँव। ओके। उसके बाद है जांचना, जांचना, जांचना। उसके बाद है लड़कियां, 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 लड़कियां। ओके। डन। अब चंद्रबिंदु की मात्रा को पढ़े जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, वैसे आपको क्या करना है? चंद्रबिंदु की मात्रा को पढ़ना है। ओके। तो चले स्टार्ट करें पढ़ना। चलो फिंगर रखो आपके यहाँ पे, पुट योर फिंगर हियर। आपकी उंगली रखेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बोलो चांदनी, चांद की चांदनी। ओके। चांद के पास कौन होती है? चांदनी होती है। आप देखते हैं ना जब तारे आप ढूंढते हैं तो चांद के पास कौन होती है? चांदनी, चांदनी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किसी लड़की का नाम दिया है और ये जो चांद है इनके पास भी कौन होती है? चांदनी होती है। ओके। अब यहाँ एक लड़की का नाम दिया है। चांदनी बहुत भोली थी। चांदनी कैसे थी? बहुत भोली थी। चांदनी कैसी थी? बहुत भोली थी। इसमें छोटे छोटे प्रश्नोत्तर भी आ गए हैं, देखिए आप, है ना। छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हम लोग बाद में करेंगे, पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे प्रश्नोत्तर करेंगे। चांदनी बहुत भोली थी, बहुत भोली थी। चांदनी कैसी थी? बहुत भोली थी। उसे सांप से डर भी लगता था। उसे सांप से डर भी लगता था। किससे डर लगता था? चांदनी को। किससे डर लगता था? सांप से। ओके। चांदनी कैसी थी? बहुत भोली थी। ओके। एक बार कुएं में सांप घुस गया। एक बार कुएं में सांप घुस गया। क्या हुआ? एक बार कुएं में सांप घुस गया। सांप कहाँ घुस गया? कुएं में।
ओके, कुएं में कौन घुस गया? सांप। कौन घुस गया? सांप। ओके, चांदनी ने सांप को बांसुरी सुनाकर मोहित किया। क्या करते हैं जब किसी के यहाँ पे सांप वगैरह आता है, अब ऐसा कहना है, ये कोई ओरिजिनल नहीं होता है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सच नहीं है कि सांप के सामने या नाग के सामने अगर आप बांसुरी बजाते हो तो उसके पीछे पीछे जाता है। ये यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है, असल में ऐसा होता है या नहीं होता है वो नहीं पता। ओके, चांदनी ने सांप को बांसुरी सुनाकर मोहित किया। क्या किया? चांदनी ने सांप को बांसुरी सुनाकर मोहित किया। गांव वाले, गांव 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 वाले सांप को जंगल में छोड़ आए। गांव वाले सांप को जंगल में छोड़ आए। ओके, गांव वाले सांप को जंगल में छोड़ आए। ओके, फिर से पढ़ेंगे इसे एक बार और, अच्छे से पढ़ना है। चलो, चांदनी बहुत भोली थी। चांदनी बहुत भोली थी। उसे सांप से डर भी लगता था। उसे सांप से डर भी लगता था। एक बार कुएं में सांप घुस गया। एक बार कुएं में सांप घुस गया। कुएं में कौन घुस गया? सांप घुस गया। सांप कहाँ घुस गया? कुएं में। कहाँ घुस गया? कुएं में। ओके, चांदनी ने सांप को बांसुरी सुनाकर मोहित किया। चांदनी ने सांप को बांसुरी सुनाकर मोहित किया। चांदनी ने सांप को बांसुरी सुनाकर मोहित किया। गांव वाले सांप को जंगल में छोड़ आए। गांव वाले सांप को जंगल में छोड़ आए। ओके, अब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ रीडिंग। अब 3rd टाइम आपको इसको पूरा करना है। ओके, चलिए वो भी पढ़ेंगे। चांदनी बहुत भोली थी। उसे सांप से डर भी लगता था। एक बार कुएं में सांप घुस गया। चांदनी ने सांप को बांसुरी सुनाकर मोहित किया। गांव वाले सांप को जंगल में छोड़ आए। ओके, समझ में आया सबको ये? अब आपको क्या करना है, घर पे इसको पढ़ना है कि हम जहाँ तक पढ़े हैं इसको आपको घर पर पढ़ना है और अम की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा की प्रैक्टिस करना है घर पे। ओके, समझ में आया आप सबको? और क्या करना है, क से लेकर य तक जो व्यंजन है उसमें चंद्रबिंदु की मात्रा लगाकर कॉपी में लिखना है। आज की डेट डाल के CW और आज की डेट लिखेंगे और साइड में HW भी लिखेंगे और उसमें 2 टाइम्स लिखना है आपको, चंद्रबिंदु की मात्रा लिखेंगे। ओके, समझ में आया? इसके बाद हम लोग करेंगे अभ्यास कार्य हमारे दूसरे लेक्चर में। ओके, डन? चलो ठीक है। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। ओके, बाय।